Good morning, everyone. Welcome back to another chapter with Ajay. Today we will discuss about the cell cycle and cell divisions. Dear students, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, meiosis and significance of meiosis. Dear students, as we know that all organisms, even the largest organism, start their life from a single cells. कहने का अर्थ है कि चाहे वो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एलिफेंट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो उसकी जो स्टार्टिंग लाइफ होती है वो सिंगल सेल से होती है. यू मे वंडर हाउ ये सिंगल सेल्स देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म. और आपको आश्चर्य होगा कि जो ये सिंगल सेल्स है ये इतने बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है. यानी तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें ग्रोथ होता है एंड रिप्रोडक्शंस होता है. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद इन ईच पेरेंटल सेल्स गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स. और हम देखते हैं कि कोई भी जो सेल्स है ये क्या होती है, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है. ईच टाइम दे डिवाइड दीज न्यू फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड. और ये जो डॉटर सेल्स हैं ये क्या होती हैं, फिर ग्रो करेंगे, फिर डिवाइड होंगे. इस पर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जिसमें जो सेल्स है ग्रोथ करती है और रिप्रोडक्शंस करती है. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल्स गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो पेरेंटल सेल्स है, पेरेंटल सेल्स क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके ये क्या होता है, डिवाइड होता है. डिवाइड होके ये क्या करता है, कहने का अर्थ है एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशंस हो रहा है यहाँ पे. और दो से ये चार सेल्स, चार से ये क्या होता है, आठ सेल्स का. और आठ सेल से ये आप देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर स्टेज आपको दिखाई देगी, मल्टी सेलुलर स्टेज. तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल डिविजन इसमें होता है और ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है. और इसमें जो न्यूली सेल्स हैं, यानी जो न्यूली सेल्स हैं ये फिर क्या करती हैं, जो न्यूली सेल्स हैं दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड. और ये नए सेल्स हैं ये फिर ग्रो करेंगे और फिर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं. गिव राइज टू न्यू सेल पॉपुलेशंस that is formed by the growth and division to single parental cells and its progeny. हम कह सकते हैं कि जो सेल डिविजन्स है एक सेंट्रल ऑफ लाइफ है, या हम कह सकते हैं सेंट्रल ऑफ लाइफ ऑफ द सेल्स है. सेल्स की एक प्रकार का हम कह सकते हैं सेंट्रल ऑफ लाइफ है एंड इज इसेंशियल फॉर द परपेचुएशंस ऑफ द स्पीसीज. जो स्पीसीज है उसके परपेचुएशंस के लिए ये क्या है, इसेंशियल से आवश्यक है. जो सेल ग्रोथ है इसमें क्या होता है, जो भी सेल कंपोनेंट्स है या हम जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है इन सब का क्या होता है, डुप्लीकेशंस होता है. तो हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ सिंथेसिस एंड डुप्लीकेशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स. यानी इसमें जो भी कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स हैं इनका क्या होता है, डुप्लीकेशंस होता है. डुप्लीकेशंस ऑफ कंपोनेंट्स, सेल कंपोनेंट्स. सेल ग्रोथ में हमने कहा कि जो भी सेल कंपोनेंट्स हैं इनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, यानी ये क्या होते हैं, डबल होते हैं. जबकि सेल डिवीजन में हम देखते हैं एडल्ट सेल्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो जब ये ग्रोथ कर जाते हैं सभी कंपोनेंट्स डबल हो जाते हैं. उसके बाद जो सेल डिवीजन होता है तो इसमें क्या होता है, जो सेल एक सेल्स दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है. इस प्रकार से बात कर रहे हैं हम सेल साइकिल्स की. तो सेल डिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल्स डीएनए रेप्लिकेशंस एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस. तो जो सेल डिवीजन्स है तो इस हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन्स ऑफ सेल्स डीएनए रेप्लिकेट्स
यानी डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट्स एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। तो इसमें क्या होता है, हमने कहा कि जो सेल डिविजन्स के अंतर्गत क्या होता है, जो डीएनए है, माना ये डीएनए है, तो ये डीएनए क्या हो जाता है, 1 से 2 हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाता है, डुप्लीकेशंस हो जाता है और सेल्स की क्या हो जाती है, ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो साइज है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ऑल दीज प्रोसेस दैट इज सेल डिविजन्स, डीएनए रेप्लिकेशंस एंड सेल ग्रोथ्स। तो सभी जो प्रोसेस होते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि सेल डिविजन्स, सेल का जो डिवीजन हो रहा है, डीएनए का जो रेप्लिकेशंस हो रहा है एंड सेल की जो ग्रोथ हो रहा है, हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिविजन्स। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है जिससे कि ये क्या हो, करेक्ट डिविजन्स हो एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। यानी जो नई जो जनरेशन्स आई इसमें ये क्या हो, ये इंटैक्ट जीनोम हो, किसी प्रकार की इसमें क्षति ना हो, किसी प्रकार का इसमें अंतर ना आए। यदि अंतर आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक म्यूटेशंस हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, हो सकता है इससे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम्स। तो ये जो एक सीक्वेंस है जिसमें क्या हो रहा है, सेल डुप्लीकेट्स हो रहा है, यानी सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल्स की ग्रोथ हो रही है, उसके बाद सेल्स जो क्या हो रहा है, जो अपने जीनोम्स हैं यानी जीन्स है, इसको क्या कर रहा है, डुप्लीकेट्स कर रहा है, यानी डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम्स, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टेंट्स, जिसमें अदर सेल्स को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, डबल कर रहा है, इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। और अंत में हमने कहा कि ये 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये आप देख रहे हैं कि सेल्स ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ करने के बाद जो इसकी फेज है G1 S और G2 की अब डिटेल में पढ़ेंगे हम। ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ के बाद ये क्या हो जाता है, डिवीजन होता है। तो ये एक जो पूरे एक प्रोसेस है, एक जो एक सीक्वेंस है, एक जो एक हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है या इस इवेंट की जो सीक्वेंस है, इस सबको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल एक कहलाता है। सेल ग्रोथ का मतलब है टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो साइटोप्लाज्म है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और ये क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। और जो डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का जो क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, अकर ये केवल किस में होता है, ड्यूरिंग ओनली वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल्स, यानी सेल साइकिल केवल स्पेसिफिक स्टेज में ही ये होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स यानी हम क्या कह रहे हैं, डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर न्यूक्लाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स। और इसमें क्या होता है, जो रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लाई। दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ ड्यूरिंग जेनेटिक कंट्रोल, और ये जो इवेंट्स होता है ये कंट्रोल जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा होता है। यानी कहीं ना कहीं इसकी क्या होते हैं, जीन में ही कंट्रोल का एक मैकेनिज्म होता है, एक फेज ऑफ सेल साइकिल्स। तो ये टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल्स साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। एक यूकैरियोटिक्स, यानी आप समझ रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं हम। तो इसमें हम कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक्स ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन सेल्स है, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। और ये जो सेल्स है 24 घंटे में एक बार ये क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली डिवाइड हो जाती है। दिस ड्यूरेशंस ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेल डिविजन्स की जो ड्यूरेशंस हैं यानी टाइम्स है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अंतर होता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये जो ड्यूरेशंस हैं, टाइम के ड्यूरेशंस है, ये क्या होता है, अंतर होता है। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू इट्स सेल साइकिल ओनली अबाउट 90 मिनट्स। और जो ईस्ट है
इसमें 90 मिनट्स में ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। द सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू 2 बेसिक फेज। और जो सेल साइकिल्स आप देख रहे हैं इसमें 2 बेसिक फेज हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक इंटरफेज है और दूसरा एम फेज है। बात करूँ मैं इंटरफेज की तो ये है इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या है, सेल ग्रो कर रही है, ग्रोथ से ये क्या होता है, ग्रोथ मैंने हमने कहा कि इसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें जो फेज है G1 S और G2 फेज, इन सबको मिला के हम कहते हैं इसको इंटरफेज। यहाँ पे जो सेल्स होती है, तो इंटरफेज को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिविजन्स टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिविजन्स। यानी हम कह रहे हैं इट इज ए पीरियड ऑफ बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिविजन्स, यानी वन सेल डिविजन्स हो गया, इसके बाद का जो पीरियड है या हम कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिविजन्स। यानी ये बिगिनिंग ऑफ जो सेल डिवीजन हो रहा है इसका बिगिनिंग है, इसका पहले का जो टाइम है, या हम पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ सेल डिवीजन, या हम कह रहे हैं सेल डिवीजन के बाद का पीरियड हम इसको कह सकते हैं, या बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। तो इट इज़ मिसनॉर्मली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का हम इसका नाम जो हम कहते हैं रेस्टिंग फेज भी हम कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं, नो विजिबल चेंजेस अकर बट इट इज एक्चुअली हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। जो सेल्स होती है इसमें अपने आप को क्या करती है, नेक्स्ट डिविजन्स के लिए अपने आप को प्रेपर करती है, तैयार करती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मेटाबॉलिकली क्या होती है, बहुत एक्टिव फेज होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको एनर्जी फेज भी इसको कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इस फेज जो इंटरफेज है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये सेल को सेल डिविजन्स होने के लिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। तो इंटरफेज लास्ट फॉर अबाउट 95%, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 90 to 96% ऑफ द सेल साइकिल होता है। उस सेल साइकिल्स में हम इसमें डायग्राम में हम दिखाते हैं आपको। तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये जो पूरा जो एरिया है आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से आप देख रहे हैं G1, यहाँ से S, G2 और यहाँ तक का जो फेज है ये कहलाता है इंटरफेज। यहाँ पर से एम फेज है, माइटोटिक फेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल का डिविजन्स हो रहा है। इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज़, यानी उसकी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के आधार पे जो इंटरफेज इज डिवाइड इनटू 3 सब फेज में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं G1 और गैप, इसमें आप देख रहे हैं G1 फेज और हम इसको क्या कहते हैं, गैप फर्स्ट। और इसको हम कह सकते हैं पोस्ट माइटोटिक, यानी माइटोटिक डिविजन्स यहाँ पे हो रहा है, माइटोटिक के बाद हो रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी हम कह सकते हैं। यानी माइटोटिक डिवीजन के बाद की जो फेज है इसको हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्री सिंथेटिक। यहाँ पे एस फेज है तो ये एस फेज से पहले का है, इसलिए हम इसको G1 को हम क्या कह रहे हैं, प्री सिंथेटिक फेज। एस फेज यहाँ पे है, इससे पहले ये प्रोसेस होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्री सिंथेटिक फेज, या हम इसको कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, या G1 जो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ G1 है। तो इसको हम इस प्रकार से पीरियड बिटवीन माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस हो रही है, और एंड इनिशियल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, एस फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसके बीच का पीरियड है ये, हम कह सकते हैं इट इज द पीरियड बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन सेल। इसमें हमने कहा कि जो G1 फेज है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स हैं इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज द साइज एंड न्यूक्लियस।
G1 फेज में हमने कहा कि द कैरेक्टरिस्टिक फेज ऑफ G1 इज इंक्रीज द सेल्स साइज एंड न्यूक्लियस ड्यू टू हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें हाई रेट ऑफ बायोसिंथेसिस होता है, इसके कारण से ये क्या हो जाता है, इसमें सेल साइज और न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और इसमें हम देखते हैं G1 में हम देखते हैं कि पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसमें क्या हो जाता है, पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स की पूलिंग हो जाती है। पूलिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। और पूलिंग हो जाता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का हमने कहा कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड, अब ये जानते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड का पूलिंग ऑफ हो जाता है G1 में। तो दो चीज़ आप समझ गए, एक तो अमीनो एसिड का यहाँ पे हमने कहा कि पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें कहा हमने कि पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का पूलिंग ऑफ हो जाता है। दो चीज़ आप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और है, इसमें सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, यानी इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम यानी प्रोटीन। एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू अनजिप द सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डीएनए जो मॉलिक्यूल्स है उसको अनजिप करना पड़ेगा, इसलिए क्या चाहिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी। इसमें है सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनएज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर फुली एक्सटेंडेड बट नो डीएनए डुप्लीकेशन अकर। तो इसमें G1 में आपको एक चीज़ और याद रखना है, जो क्रोमोसोम्स होता है फुली एक्सटेंडेड हो जाता है, इसमें फुली क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें डुप्लीकेशन इसमें नहीं होता है, G1 में डुप्लीकेशन नहीं होता है। एक चीज़ आप इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एस और सिंथेटिक फेज, जो सेकेंड आप पढ़ रहे हैं देख रहे हैं इसमें, ये है एस और सिंथेटिक फेज। तो सिंथेटिक फेज को हम कह सकते हैं एस, या हम इसको कहते हैं सिंथेटिक फेज। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, डीएनए रेप्लिकेट्स। एस फेज का आपको हमेशा याद रखना है, ये जो डीएनए का रेप्लिकेशंस होता है, यानी डीएनए का जो डुप्लीकेशंस होता है वो होता है एस फेज में। क्योंकि हमने G1 में हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं फुली एक्सटेंडेड तो इसमें हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशंस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये नीट में पूछ सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं कि डीएनए का डुप्लीकेशन सेल डिवीजन के किस स्टेज में होता है। तो आपको याद रखना है कि ये स्टेज होती है एस स्टेज में, यानी एस फेज में। तो हमने कहा कि जो डीएनए रेप्लिकेस होता है, ईच क्रोमोसोम्स इज फॉर्म टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो डीएनए होता है ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाता है, या टू क्रोमोसोम्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो जाते हैं, और जो ज्वाइन होते हैं ये सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से क्या होती है, जुड़े हुए होते हैं। डीएनए क्या हो गया है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या हो गया है, बन गया यहाँ पे, और ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, जॉइंट एट सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर है, तो ये सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होता है, ज्वाइन होता है। और डीएनए रेप्लिकेट्स याद रखना है, इसमें सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। एक तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेशंस होता है, यानी किसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। दूसरा इसमें हमने कहा कि सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन का सिंथेसिस किस में होता है, एस फेज में होता है। हिस्टोन का सिंथेसिस जो होता है ये होता है एस फेज में। तो इसमें हम देखते हैं कि ई सेल इज विद डबल इन अमाउंट ऑफ, तो इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक सेल से ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, मतलब इसके अमाउंट जो होती है डबल हो जाती है।
बट क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम्स। क्रोमोसोम्स नंबर तो सेम्स होता है, लेकिन जो सेल्स होती है इसकी जो अमाउंट होती है ये इसमें डबल होता है। किस फेज में? एस फेज में, क्योंकि इसको हमने कहा डुप्लीकेशंस भी इसमें होता है। डुप्लीकेशन किस में होता है? एस फेज में होता है। G2 यानी इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम गैप सेकेंड भी इसको कहा जाता है। गैप सेकेंड इसको कहा जाता है, या हम इसको कहते हैं पोस्ट सिंथेटिक। पोस्ट सिंथेटिक यानी यहाँ पे सिंथेसिस है, सिंथेटिक फेज है, तो सिंथेटिक फेज के बाद है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्ट सिंथेटिक फेज भी इसको कहा जाता है, या प्री माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। यहाँ पे माइटोटिक है तो माइटोटिक से पहले हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्री माइटोटिक फेज भी इसको कहा जाता है, या हम इसको कहते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज यानी G2, यानी इसको क्या है? ग्रोथ 2 लिखा है इसमें, तो हम इसको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए कह सकते हैं कि सेकेंड ग्रोथ फेज भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन। इसमें आपको याद रखना है कि सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स, और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स आप पढ़ते हैं, इन तीनों प्रकार के जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं इनका फॉर्मेशन किस में होता है? G2 फेज में होता है। G2 फेज, इसमें आरएनए कौन से हैं? राइबोसोम्स आरएनए, टीआरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन इसमें होता है। और आपको सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या होता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। एंड स्टोरेज, तो इसमें सिंथेसिस भी हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ये किस में हो रहा है? G2 फेज में हो रहा है। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड सेंट्रोल्स। तो G2 फेज में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, आपको याद रखना है। डुप्लीकेशन किस चीज़ का हो रहा है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड एंड सेंट्रोल का डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है। जबकि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन होता है, ये हमने पढ़ा था कि ये एस फेज में होता है। साथ साथ में आपको याद रखना है इसमें कि जो डैमेज डीएनए इज रिपेयर इन G2 फेज, यानी जब डुप्लीकेशन होता है इस फेज में, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, हो सकता है इसमें कभी डैमेज हो जाए, तो इसका जो रिपेयर होता है ये होता है G2 फेज में। ये भी इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से, इसलिए आपको याद रखना है कि डीएनए का जो रिपेयरिंग होता है, जो डैमेज डीएनए का जो रिपेयर होता है, ये होता है G2 फेज में होता है। कि एडल्ट एनिमल्स में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो क्या नहीं करते हैं? सेल डिविजन्स नहीं करते हैं। जैसे हम देखते हैं सेल हार्ट सेल्स, तो हार्ट सेल्स क्या नहीं करती हैं? डिविजन नहीं करती हैं एडल्ट में। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली अकेजनली, और अन्य जो सेल्स हैं वो उसमें क्या होता है? अकेजनली डिवाइड होती है। एज नीड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज टू इंजरी और सेल डेथ। ये कब रिप्लेस होती है? या तो इसमें इंजरी हो या इसमें सेल डेथ होता है, तभी इसमें सेल डिवीजन होता है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज। तो इसमें इस प्रकार की जो सेल्स हैं जो क्या नहीं करते हैं? डू नॉट डिवाइड फर्दर, आगे क्या नहीं करती हैं? डिवाइड नहीं करती है। एग्जिट G1 फेज, यानी G1 फेज को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या प्रकार क्या नहीं करते? एग्जिट करती हैं या इसमें नहीं होती है। तो इस प्रकार का हम एक जो इनएक्टिव स्टेज में आ जाती है सेल्स, तो ये कहलाती है क्वेसेंट स्टेज। तो क्वेसेंट स्टेज को हम कहते हैं G0 फेज। G0 यानी यहाँ पे क्या नहीं होता है? सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो रही है, यानी G1 यानी हमने क्या कर दिया? जीरो। G1 को हमने क्या किया? ग्रोथ फेज को हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। जीरो हो गया यहाँ पे, यानी सेल का डिवीजन, फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है। तो सेल साइकिल में डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो जो सेल्स होती हैं इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहती है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरेशन अनलेस कॉल ऑन
to do so depending on the requirement of the organism. In animals, mitotic cell division is only seen in diploidic somatic cells. ये जो होता है माइटोटिक सेल डिविजन्स जो होता है किस में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। माइटोसिस यानी हम कह रहे हैं ये होता है ग्रोथ में, यानी सेल्स की जब ग्रोथ होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है या इसमें सेल्स का रिपेयर होता है, तब क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस तब होती है या माइटोसिस तब होता है। अब पढ़ते हैं एम फेज। नेक्स्ट इसमें है एम फेज और इसको कहते हैं माइटोटिक फेज और इसको कहते हैं डी फेज। तो ये इट्स फॉलो द इंटरफेस एंड इन्वॉल्व द सेपरेशंस ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स है इसका क्या हो जाता है, सेपरेशंस होता है और रिडिस्ट्रीब्यूशंस इनटू द डॉटर सेल्स, यानी जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होता है, डॉटर सेल्स में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। इस प्रकार से होता है कि दोनों जो डॉटर सेल्स हैं इसमें समान रूप से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं या जो भी हेरेडिटरी जो इन्फॉर्मेशंस हैं या जो हेरेडिटरी मैटेरियल है एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। इसमें क्या होता है, 2 फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इसको हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस, इसमें एक तो हमने कहा कि इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हम कह रहे हैं। इट इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉर व्हिच न्यूक्लियस डेवलप कंस्ट्रिक्ट इन द सेंट्रल। इसमें हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इस सेंटर में एक प्रकार का कंस्ट्रिक्ट हो रहा है और एक प्रकार का डंबल शेप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें ये क्या बन रहा है, डंबल शेप बन रहा है। और कंस्ट्रिक्शंस होता है डीपर और डीपर होता है और डिवाइड न्यूक्लियस इनटू 2 और बाद में क्या हो जाता है, 2 न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी कैरियो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का डिविजन्स हो रहा है। जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिविजन्स होता है, जिसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स डेवलप इन कंस्ट्रिक्ट अलोंग न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शंस। साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शंस डेवलप होता है और साथ साथ में न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शंस भी डेवलप हो जाता है और डीपर होता है और फाइनली क्या हो जाता है, डिवाइड्स द सेल इनटू 2 सेल्स। जो सेल्स होती है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे माइटोसिस। थैंक यू।